सरकार गौसे आजम मजहरे कमालाते मुस्तफ़ा हैं। मजहरे कमालाते मुस्तफ़ा। आपकी जब महफिल लगती थी आप लोगों के दरमियान, जब तज़किया नफ्स के हवाले से गुफ्तगू फरमाते, जब आप खशियत इलाही पर बात करते, गुफ्तगू फरमाते, तकरीर फरमाते, वो कड़क आवाज आपकी वलवला अंगेज खिताब होता। 70,000 का मजमा, मगर आवाज जितनी पहले को पहुंचे उतनी आखिर वाले को पहुंचती है। बेशक बेशक कोई माइक नहीं। और जब आप तकरीर करें, जब आप वाज करें, हाल ये आपकी महफिल के अंदर लोगों पर वजद तारी हो जाता, अजीब इस्तिराबी कैफियत हो जाती, लोग रोने लगते, चीखने लगते, कोई तो अपने कपड़े फाड़ लिया करता था। लोग अपने गुनाहों पर नादिम हो जाते, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाते, रब के हुजूर गिरिया जारी करने लगते। गुजरे हुए वक्त में जो रब की नाफरमानियां की, उस पर एहसास नदामत ऐसा होता कि रो रो कर बुरा हाल हो जाता। 70 जनाजे आपकी महफिल से उठा करते थे। ऐ लोगो, ये तरबियत मेरे गौसे पाक ने की है, ये तरबियत सरकारे बगदाद की है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें बुजुर्गों की यही तो तरबियत है। आप तमाम औलिया कराम की तालीमात देखें, आप तमाम औलिया की तालीमात में यही पाएंगे। सबसे बड़ा काम यही किया। चोर आया तो आपने उसको वली बना दिया, बेअमल आया तो उसको बाअमल बना दिया, गुनहगार आया तो वो मुत्तकी बन के चला गया। अजीजाने गिरामी वकार, ये बुजुर्गों की तालीमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर से सुन लीजिए, बेदीन आया, दीन की दौलत से माला माल होकर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आजम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेदीन भी आ गया ना, दीन की दौलत से मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना है। दिल्ली में आपका आस्ताना मरजे खलाइक है, महबूब इलाही। आप एक मर्तबा बीमार हो गए, जादू का असर हो गया। हमारे यहां हल्का सा डाउट हो जाए ना किसी को, तो इलाके के तमाम बाबा छान लिए जाएंगे, कौन सबसे बड़ा है। इलाके के बाबाओं के पास बाद में जाना, तुम्हारे घर में कुरान मजीद अल्लाह की किताब रखी है, तरीका मुस्तफ़ा का तुम्हें मिल गया है, तुम चाहो तो अपने घर में रहकर कुरान पढ़कर तमाम किस्म की बलाओं वबाओं को दूर कर सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी तांत्रिक के पास जाने की। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया बीमार हो गए, और हाल ये हो गया कि कई बार आप पर दौरा पड़ जाता, तबीयत बड़ी बिगड़ जाती। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक बहुत बड़ा जोगी है, संत है, महात्मा है, आप अगर कहें तो हम उसको बुला लेते हैं। महबूब इलाही ने फरमाया, क्या खास बात है उसके अंदर। आपके मुरीदों ने बताया, उसे ये कमाल हासिल है, वो किसी भी बीमार की बीमारी को खींच लेता है, किसी भी बीमार के मर्ज को सुलभ कर लेता है, उसके अंदर ये कमाल है। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, बुला लो, इजाजत दे दी, बुला लो। कौन है? जोगी है, अपने वक्त का बाबा है, महात्मा है। बड़ी लतीफ बात है। आपने फरमाया बुला लो।
आपके मुरीदों ने बुला लिया उस जोगी को, आ गया वो सरकारे महबूब इलाही की बारगाह में। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ जोगी, ऐ बाबा, ऐ संत महात्मा, जरा देखो तो मुझे क्या हुआ है। अल्लाह, जरा अपने इल्म के जरिए मालूम तो करो क्या है ये जो कैफियत है। अब इस संत ने, इस जोगी ने गौर व खौज किया। जब इसने नजर डाली, गौर करने लगा, गौर व खौज करने लगा, तो इसने सब देखने के बाद में फिर महबूब इलाही से कहने लगा कि हुजूर, मैंने देख लिया आपकी जो हालत है, आपका जो हाल है, मैंने सब देख लिया। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, बताओ क्या बात है। कहने लगा, ऐ महबूब इलाही, मैंने जब गौर करके देखा, आपके अंदर झांक के देखा, तो मैंने पाया कि आपके दिल पर एक काले रंग का धब्बा है। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जोगी है, महात्मा है, कहता है मैंने देख लिया आपके दिल पर एक काले रंग का क्या है, धब्बा है, डार्क सर्कल। आपने फरमाया, सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, कि भाई ये बताओ, ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ कि तुम इतना सब जान लेते हो, दिल तुमने देख लिया, ये तुम्हें कैसे कमाल हासिल हुआ। अब देखो बुजुर्गों की तालीम क्या होती है, कैसे तबीयतें बदलती हैं, कैसे इनकलाब आते हैं, कैसे मिजाजों में तब्दीली आती है। अल्लाह वालों की तो शान ही निराली है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। चौथा मिसरा आपकी मर्जी कैसा सुनेंगे जी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, कारी मोहम्मद इम्तियाज साहिब क़िबला बरकाती। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो गुदड़ी के लाल होते हैं। बेशक बेशक। फरमाने लगे, बताओ ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ कि तुमने मेरे दिल के अंदर देख लिया और तुम्हें पता लग गया कि दिल पे मेरे काले रंग का धब्बा है। उस जोगी का जवाब सुनो। वो कहने लगा, हुजूर, ये कमाल मुझे इसलिए हासिल हुआ कि मैं अपने नफ्स के खिलाफ जंग करता हूं और हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। हम अब गौर करें यहां पे एक लम्हे के लिए ठहर कर, हम नफ्स के गुलाम बन गए। हम ऐसे नफ्स के गुलाम बने कि जिस काम की नफ्स ने हमें तरगीब दी उसी को करने लगे। जिस काम की तरफ हमारे नफ्स ने हमें कहा हम उसी तरफ चल पड़े। वो जोगी कहने लगा, हुजूर मामला ये है, मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। कहने लगा, अगर मेरा नफ्स कहता है खाना खाने के लिए तो मैं खाना ही छोड़ देता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है सोने के लिए तो मैं नींद ही त्याग देता हूं, छोड़ देता हूं, मैं सोता ही नहीं। कहने लगा, जिस काम को मेरा नफ्स कहता है मैं वो हरगिज नहीं किया करता, उसके उलट करता हूं, उसके विपरीत करता हूं, उसके मुखालिफ।
तो महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, अच्छा बात ऐसी है, अगर तुम नफ्स के खिलाफ करते हो और इस वजह से तुम्हें ये कमाल मिला है, तो सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। काजी हुजूर फरमाइए। महबूबे इलाही फरमाने लगे, कलमा सुनाता हूं, अपने नफ्स से पूछना क्या कहेगा। महबूबे इलाही ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे, ये कलमा मैंने सुनाया, अब जरा देखो तुम्हारा नफ्स क्या कहता है, इसे पढ़ने को कहता है या पढ़ने से रोकता है। अब देखो क्या करेगा तुम्हारा नफ्स। इसने जब गौर किया तो कहने लगा, हुजूर मेरा नफ्स तो ये कलमा पढ़ने से मुझे रोक रहा है, मना कर रहा है। महबूबे इलाही ने फरमाया, तुम्हारा नफ्स तुम्हें मना कर रहा है, रोक रहा है, मगर तुम तो वो करते हो जो नफ्स के खिलाफ होता है। तुम तो नफ्स के मुखालिफ, तुम तो नफ्स के विपरीत काम करते हो। जो ये कहता है वो नहीं करते, उसका उल्टा किया करते हो। तो अब बताओ, कलमा पढ़ने से तुम्हारा नफ्स तुम्हें रोक रहा है, तो अब जरा तुम बताओ क्या करोगे। इतना सुना तो सोचने लगा और सोच के बोला, हुजूर बात तो ये है, मैं नफ्स के खिलाफ ही करता हूँ हमेशा, और इसीलिए मुझे ये कमाल मिला है। आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर अब मैंने देख लिया मेरा नफ्स मना कर रहा है और मैं नफ्स के खिलाफ करता हूँ, लिहाजा आज भी वही करूंगा। ये कलमा पढ़ने से रोक रहा है, मैं कलमा पढ़ूंगा। ये जोगी कलमा पढ़ने लगा, इसने जैसे कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसने कलमा पढ़ा। अब सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ जोगी कलमा तो तुमने पढ़ लिया, अब जरा फिर से मेरे दिल का हाल देखो, अब जरा फिर से नजर डालो, अब जरा फिर से गौर करो। इसने जब दोबारा गौर किया, दोबारा से मुशाहिदा किया, तो कहने लगा, हुजूर अब तो आपके दिल पर कोई धब्बा नजर नहीं आ रहा है, अब तो पूरा दिल बिल्कुल साफ है। सरकार महबूबे इलाही ने फरमाया, ऐ जोगी सुनो, मेरा दिल आईना है, मेरे दिल में जब तुमने देखा तो तुम्हें अपना कल्ब नजर आ गया, अपना दिल नजर आ गया। वो धब्बा मेरे दिल के अंदर नहीं था, वो धब्बा तुम्हारे दिल में कुफ्र का धब्बा था। वो तुम्हारे दिल के अंदर कुफ्र का धब्बा था, तुमने कलमा पढ़ लिया, वो हट गया। बेशक फरमाते, तुम्हारा नफ्स के खिलाफ ये जो तुम्हारी लड़ाई थी ना, इस वजह से पूरा दिल तुम्हारा साफ था, बस एक कुफ्र का ही धब्बा था। अल्लाह अकबर। ये बुजुर्गों की तालीम है। बेशक। अब इसको जरा देखिए, तज़किया नफ्स एक गैर मुस्लिम है, जोगी है, संत है, मगर वो क्या करता है, नफ्स के खिलाफ करता है। तो सरकार महबूबे इलाही ने उसे कलमा पढ़ाकर उसके दिल को साफ किया, सुभान, और उसे बता दिया, नफ्स के खिलाफ जंग करोगे तो तुम्हारा दिल तो साफ हो जाएगा, मगर फिर भी अगर कुफ्र का धब्बा है तो उसे हटाने के लिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह। तो मिजाज मिल गया, पता लग गया, किसी भी किस्म का दिल में धब्बा हो
किसी भी किस्म का मैल हो, कुफ्र का मैल हो, मुनाफिकत का मैल हो, अगर गुनाहों का मैल है, अगर सुलह कुल्लियत का मैल है, किसी भी किस्म की गंदगी अगर दिल में है, एक ही तरीका है साफ करने का। अल्लाह वालों की बारगाहों में चले जाओ, औलिया कराम की बारगाहों में पहुंच जाओ, उनकी तालीमात को अपना लो, खुदा की कसम दिल साफ हो जाएगा। तो आज की बज़्म सजाने वालों, सरकार गौसे आजम की याद में ये 11वीं का जलसा करने वालों, जलसे के साथ ये भी जरूरी है कि तालीमात गौसे आजम पे अमल करना पड़ेगा। दिल के सारे धब्बे दूर हो जाएंगे, दिल साफ आईना हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ये दिल बिल्कुल साफ आईना हो जाएगा। बेशक उनकी तालीमात को तो देखो, उनके जी जी अखलाक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ हम आपस में अपने अखलाक पर नजर डालें। सच्चाई, हमारा अखलाक क्या है? जी जी, अबे तबे, अल्लाह, गाली, अल्लाह, एक दूसरे से हसद, गीबत, चुगलियां, कीना, सच्चाई, ये सारी गंदगियां हमारे दिल में हैं। बेशक बेशक। गंदे हो गए दिल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद रहे, जैसे शराब पीना हराम है, वैसे ही झूठ बोलना भी हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये न समझा जाए कि साहब ये तो कोई बात ही नहीं। किसी ने फोन किया, कहाँ हो? बैठे हैं घर पे, बता दिया दिल्ली में है। बहुत बड़ा झूठ। क्या है? हल्का समझ लिया, बहुत बड़ा है। फरिश्ते हैं नकीर जो है साथ में, मुनकर नकीर नहीं, किरामन कातिबीन। मुनकर नकीर तो कब्र में आएंगे, किरामन कातिबीन यहाँ दोनों कांधों पर लिख रहे हैं बराबर। नेकी की तो वो भी लिखी गई, बेशक बेशक। गुनाह किया वो भी लिखा गया। सच्चाई। याद रखना, बरोज़े क़यामत मैदान महशर में अल्लाह की अदालत लगेगी। ये मुंह कैसे दिखाएंगे? आज हमें छोटी छोटी अदालतों से लगता है डर। जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और उससे भी छोटे कोर्ट होते हैं। अच्छा, उसके ऊपर के हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मगर हर मुल्क का अपना हाई कोर्ट है, हर मुल्क का अपना सुप्रीम कोर्ट है, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। कितने मुमालिक हैं दुनिया में, कितने कोर्ट हैं, कितनी अदालतें हैं। इन अदालतों से आदमी डरता है। सच्चाई। जज साहब कहीं हमारे खिलाफ फैसला न सुना दें। अल्लाह अकबर। दुनिया की कैद से डर लगता है। ऐ मुसलमान, अक्ल कहाँ गई, दिमाग कहाँ गया? दुनिया की कैद से डरता है, दुनिया की अदालत से डरता है, मगर जो अहकमुल हाकिमीन है, उस परवरदिगार की सबसे बड़ी अदालत का खौफ दिल में किस लिए नहीं है? उस रब की अदालत से क्यों नहीं डरते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों ख्याल नहीं आता कि अल्लाह के हुजूर हमें पेश होना है? बेशक बेशक। सच्चाई है, सच्चाई है। हमें आपको ख्याल नहीं आता तो बेफिक्र हैं। जिन्हें ख्याल था तो हर लम्हा आंसू बहाया करते थे, रोते थे। आओ जरा देखो मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या शान। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अशरे मुबशरा में सरे फहरिस्त। आका ने नाम लेकर फरमाया, अबू बकर तुम जन्नती हो। और याद रहे, जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं,
समंदरों का पानी खुश्क हो सकता है, पहाड़ रूई के गालों की तरह हवाओं में उड़ सकते हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने जो फरमा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता है। मुस्तफ़ा का हर फरमान सच्चा, मुस्तफ़ा का हर, मुस्तफ़ा की हर बोली सच्ची, हर लफ्ज सच्चा, हर बात सच्ची। मेरे आका का ही फरमान है। मैदान महशर में अल्लाह की अदालत लगेगी, और देखो वो अदालत कैसे लगेगी, जब अल्लाह की अदालत कायम होगी। अल्लाह ताला परवरदिगार मुर्दों को कब्रों से उठाएगा, एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। अल्लाह अकबर, सब जमा हो जाएंगे। खौफो हिरास का आलम है, ऐसी हैबत है जलाले खुदाबंदी की, खौफ के मारे लोग घबराए कांप रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं, बोलने की जुर्रत नहीं। वक्त गुजरता जा रहा है, अल्लाह ताला फरमाएगा, अल्लाह ताला का ऐलान होगा, दुनिया में अपनी शान दिखाने वालों, दुनिया में अपनी ताकत के ज़ौम में रहने वालों, दुनिया में अपने आप को ताकतवर समझने वालों, दुनिया के अंदर तुम अपने आप को बहादुर समझने वालों, दुनिया के सिस्टम को खरीदने वालों, कमजोरों को सताने वालों, आज सब आ गए हो। आज जरा आकर यहाँ बता दो, तुम दुनिया में कहते थे मैं बहुत बड़ा ताकतवर, मैं इस चीज का मालिक, उस चीज का मालिक, आज बताओ आज के दिन का मालिक कौन है? अल्लाह का ऐलान हो, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? बहुत सुनो, ये बड़े बड़े ताकतवर इंसान जो इधर किसी को खातिर में नहीं लाते थे ना, कांप रहे होंगे, जबानों पर ताले लगे होंगे, खामोश खड़े होंगे, जुर्रत नहीं होगी बोलने की। तमाम अव्वलीन आखिरीन सब के सब जमा होंगे, मगर जुर्रत नहीं होगी बोलने की। सब खामोश। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर अल्लाह का ऐलान होगा, आज के दिन का मालिक देखो तुम्हारा रब, परवरदिगार। तुमने जिसके अहकामात को नहीं माना, जिसके फरामीन पर अमल नहीं किया। तुम कहते थे कि कयामत में मुर्दे कैसे जिंदा हो जाएंगे, ये तो सब बेवजह की बातें हैं। एक शख्स था मक्के में, कहता था मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह कैसे उठा सकता है? मर गए, मिट्टी में मिल गए, हड्डियां गल गई, कुछ नहीं बचा। अल्लाह कैसे उठा सकता है मुर्दा को? अल्लाह ने सूरह मुबारक नाजिल फरमाई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। क़यामत का तज़किरा तफसील के साथ अल्लाह ने बयान किया। फिर ये भी फरमा दिया कि तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला इस मिट्टी से, जो हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिल गई, गल गई, तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकता, दोबारा पैदा नहीं कर सकता? अब तो कम से कम हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिली हैं। उस रब की शान तो देखो, जब कुछ भी नहीं था तब उसने बना दिया। जब तुम्हारा वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था। सच्चाई। जब कुछ भी नहीं था तब उस अल्लाह ने बना दिया। तो कुछ ना होने के बावजूद जो बनाने की ताकत रखता है, वो हड्डियां मिट्टी में मिलने के बावजूद दोबारा से जिंदा करने की ताकत भी रखता है। वो रखता है कुदरत, वो रखता है ताकत, उठाएगा दोबारा।
बच नहीं पाएगा आदमी। एक शख्स जो था ना, एक शख्स ने अपने बेटों को बुलाया मरने से पहले। एक शख्स ने मरने से पहले अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर उसने वसीयत की। कहने लगा, मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, कहने लगा मुझे दफनाना नहीं। कहता है मुझे मेरी लाश को जला देना, राख बना देना। और कहता है मेरी राख को भी ऐसी नहीं छोड़ देना, बल्कि किसी सहरा में जाकर, किसी बयाबान में जाकर, किसी रेगिस्तान में जाकर मेरी राख को यूं उड़ा देना, ताकि मेरी राख जो है वो पूरे रेगिस्तान में ज़र्रात में फैल जाए। अलग अलग मेरे जो है ज़र्रात में मेरी राख मिल जाए, फैल जाए। बच्चों ने कहा, वजह तो बताओ, ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? कहने लगा, वजह न पूछो, जो कह दिया उसको करना, जो कह दिया उसको करना। खैर, जब इंतकाल हुआ तो बच्चे मजबूर थे, वही किया, जलाया, राख को यूं उड़ा दिया बयाबानों में, सहरा में। इधर वो आदमी मर गया, जल गया, राख को फिजाओं में बिखेर दिया गया। मगर फरमाया गया मैदान महशर में उस इंसान को जिसकी राख बिखर गई, अल्लाह ताला रेत को हुक्म देगा, ऐ रेत, वो जो राख के जर्रात तुझ पर बिखेरे गए थे, एक एक जर्रे को जमा कर, उस राख को जमा करके ला। वो रेत उसकी राख को जमा करेगी, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिंदा होगा। अल्लाह ताला उससे सवाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे बता, ये तूने सब कुछ जो किया क्यों किया? क्या वजह थी, किस लिए? समझ में आ रही है आपको बात? क्यों किया तूने? वो इंसान अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करेगा, मौला, है मेरे परवरदिगार, ये सब कुछ जो मैंने किया इसलिए किया कि तुझसे डर लगता था, तेरा सामना करने से डर लगता था। या अल्लाह, मुझे पता था मैदान महशर में तेरे सामने खड़े होना है, तो मौला मैंने इसीलिए बच्चों को वसीयत की थी, मुझे जलाना, मेरी राख को उड़ा देना। मैं सोचता था कि जब मैं जल जाऊंगा, मेरा वजूद राख हो जाएगा, और उस राख को भी जब फिजाओं में उड़ा दिया जाएगा तो शायद मेरी बिखरी हुई राख रेत में मिल जाएगी, तो मुझे जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा नहीं उठाया जाएगा, तो मैं अल्लाह के सामने खड़े होने से बच जाऊंगा। या अल्लाह, तेरे खौफ की वजह से किया, मौला तेरे डर की वजह से किया। या अल्लाह, डर लगता था तेरा सामना करने से, ऐ मौला घबराता था तेरा सामना करने से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, क्या तूने अपने रब की ताकत नहीं देखी? किसी भी जगह तेरी राख को उड़ा दिया गया, मगर तेरे रब ने जब हुक्म दिया रेत को, तो उसने तेरी राख को जमा कर दिया। तेरे रब ने तुझे दोबारा देख ले जिंदा कर दिया। तू क्या समझता था? क्या तेरा रब कादिर नहीं है? कहने लगा, या अल्लाह, तू तो कुदरत वाला है, या अल्लाह, तू तो बड़ी शान वाला है। मौला, मैं डरता था, मौला मैं डरता था, मुझे घबराहट थी, तेरा सामना करने से डरता। लोगों जरा सोचो, हम नहीं डरते, निडर हो गए। अल्लाह, हमारे सीनों में खौफ नहीं रहा, गुनाह करके अकड़ते हैं, सच्चाई, गुनाह करके गुनाहों पर हम लोग नादिम होने के बजाय अकड़, और कई बार तो हम फख्र के साथ अपने गुनाह को बयान करते हैं। शर्म आनी चाहिए।
गुनाह करना जितना बड़ा जुर्म है, उस गुनाह को फिर बयान करना फख्र के साथ ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है। हाँ, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नकीब जलसा। कह रहे कि आदमी मूवी देखने भी जा रहा है ना, फिल्म देखने, तो पहले उसका स्टेटस लगा के दुनिया को बता के ऐलानिया गुनाह कि देखो मैं मूवी देखने जा रहा हूं। देख के आके भी वहां की तस्वीरें डालता है कि देखो मैं इस थिएटर में ये मूवी देख के आया था। निडर हो गए, मगर जानते हो अल्लाह का खौफ दिल से निकाला। देखो वो मस्त है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो अपना काम नहीं भूलेगा, जो उसका काम है अपनी मस्ती में जो उसे करना है वो करेगा। मगर आपको जो करना है, आप अगर उसको देखकर भी नहीं समझे तो कब समझोगे? अल्लाह ने उसे जिस हाल में रखा है वो उस हाल में बस उसी में लगा है। मगर अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम देकर, शऊर देकर जिस काम में लगाया है, हम और आप उस काम में लगे हुए नहीं हैं। इसको देखकर ही हम सीख सकते हैं। बंदा चाहे तो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आसपास की चीजें हमें बताती हैं वो गाफिल इंसान रब की तरफ चल, निकल इस गफलत से, अपने रब को पहचान, रब की बारगाह में चल। बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, अब मौसम भी बेहतर हो गया है, तो मेरे बाद में जो तकरीरें रह गई हैं वो भी आपको सुननी है इंशाअल्लाह। वो कितनी देर सुने आप और कितनी देर सुनाएं हमारे ये उलमा, ये आप दोनों का मामला है। मगर मेरी गुफ्तगू का असल पैगाम सुन लो। ये जो आज हम निडर हो गए, अल्लाह ताला का खौफ दिलों से निकला तो हाल क्या हुआ? सारी कायनात का खौफ दिलों में आ गया, सारी दुनिया से डरने लगे। और वो लोग जो अल्लाह से डरते थे उन्हें कायनात का खौफ नहीं था, दुनिया का खौफ नहीं था। कुरान ने तो खुद ऐलान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ था, फिर उन्हें जमाने का खौफ नहीं। हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ क्या निकला? जमाने का खौफ है। आज हम कितना डरते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? अल्लाह, अगर अल्लाह से नहीं डरोगे तो सारी कायनात से डरते फिरोगे। रात को घर से निकलते हुए डर लगता है कोई हादसा ना हो जाए, लगता है ना डर। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि अल्लाह का खौफ निकल गया तो जमाने का खौफ है। वरना एक सहाबी रसूल थे, गुजर रहे थे, सामने से शेर आ गया। क्या आ गया? हजरत सफीना के सामने शेर आ गया। क्या जवाब दिया उन्होंने शेर को? फरमाने लगे, ओ शेर, वो झपटने वाला था उनकी तरफ। फरमाने लगे, शेर आगे तो बढ़ रहा है, झपट तो रहा है, मगर इतना जान ले मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ। इतना फरमाना था कि शेर सहम गया, दुम हिलाने लगा, कदमों पे सर रख दिया। आपने फरमाया, रास्ता भूल गया हूँ, भटक गया हूँ। शेर अपने साथ साथ लेकर चला, रास्ता दिखाता हुआ मंजिल तक पहुंचा के आया। सुभान अल्लाह।
अल्लाह और उसके रसूल के वफादार बन जाओ, सारी दुनिया तुमसे वफा करने लगेगी। और जब तुम अल्लाह रसूल के वफादार नहीं बनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ बेवफाई और गद्दारी ही करेगी। तुम एक एक करके भरोसा करते रहोगे। अब इस पे भरोसा कर लिया, कल उस पे भरोसा कर लिया, परसों उस पे भरोसा कर लिया, इस पे किया था उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने लूटा। बस भरोसा करते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार हम। अजीब कौम हैं, अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं और फिर खुद हंसते हैं। इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि दिल हमारे बिल्कुल पत्थर से हो गए, दिलों पे असर ही नहीं होता। पहले लोग कुरान मजीद सुनते थे तो सुन के बेहोश हो जाते थे, रोते थे, चीखते थे। आज कुरान पढ़ा जाता है तो हमारे ऊपर असर नहीं होता। नमाज के अंदर अगर इमाम साहब जरा सी क़िरात लंबी कर दे तो इसे बेचैनी, कहता है मौलाना यार कितनी लंबी नमाज पढ़ाते हो। क्यों जानते हो? इसका दिल बेचैन है। इसे कुरान सुनकर, अब वो जो कुरान पाक को सुनकर इसे सुकून मिलना चाहिए था, इसका नफ्स इसे उकसा रहा है कि जल्दी निकलने की कोशिश कर, यहां क्यों कुरान सुन रहा है। नमाजों में तबीयत नहीं लगती। कितने लोगों की शिकायत, कहते हैं दिल नहीं लगता। बुजुर्गों से जब सवाल किया गया कि हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, फरमाया कि अगर दिल नहीं लगता नमाज में तब तो तुझे डबल सवाब मिलेगा। हुजूर वो कैसे? कहा एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता नमाज में, तबीयत नहीं होती। दिल ना लगने के बावजूद भी तू नमाज पढ़ता है तो इसका मतलब तू अपने नफ्स के साथ जंग करता है। एक सवाब तुझे नमाज का मिलता है, एक सवाब तुझे अपने नफ्स के साथ लड़ाई करने का मिलता है। ये ना सोच के नमाज में तबीयत नहीं लग रही है तो फिर साहब क्या करूं, पढ़ता जा, पढ़ता जा। इस हालत में डबल सवाब मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तेरा नफ्स हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो फिर तुझे आजाद कर देगा, फिर वो तेरा गुलाम बन जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने अपने नफ्स को ऐसे मारा, कहते इतना मारा इतना, फिर मैंने उसको आजाद छोड़ दिया। फिर वो मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करता। पहले करता था, जब उसने फरमाइश की मैंने उसके बिल्कुल मुखालिफ काम किया। उसको ऐसा करके छोड़ा कि उसने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया, कुछ भी कहना छोड़ दिया। तो याद रहे अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा जरूरी है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार होना जरूरी है। शरीयत पे अमल करने की जरूरत है। सारे डर दूर हो जाएंगे, सारे खौफ निकल जाएंगे, कोई डर रहेगा ही नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाइए। औलिया कराम की तालीमात पर अमल तो कीजिए। तमाम किस्म के खौफ दिल से निकल जाएंगे। हजरत सफीना को शेर ने रास्ता दिखा दिया। तो वो शख्स कहता है अल्लाह की अदालत में मौला मुझे डर था, डर मेरे दिल में खौफ था। तो अल्लाह ताला उस बंदे को प्यार भी बहुत फरमाता है, पसंद भी बहुत फरमाता है। जो अल्लाह से डरता है कितना पसंद करता है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया मेरे बंदे ये जो कुछ तूने किया तेरा अमल तो दुरुस्त नहीं था, गलत था बिल्कुल।
मगर तू कहता है तूने मेरे खौफ की वजह से किया, डर की वजह से किया। परवरदिगार फरमाएगा तूने मेरे खौफ की वजह से अपनी लाश को जलवाया, मेरे खौफ की वजह से राख को हवाओं में उड़वाया। तो सुन ले, अगर तेरे दिल में मेरा इतना खौफ था, इतना डर था, अगर तू मेरे सामने खड़े होने से इतना डरता था, तो सुन लो आज उस खौफ के सबब तेरा रब तुझ पे ये इनाम फरमा रहा है, चल तेरे गुनाहों को मुआफ किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। इसको हटा लो, सुभान अल्लाह, निकाल लीजिए। ये आपका जलसा जो है ना लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पर, और ये बाद में भी आएगा यूट्यूब फेसबुक पर। कई लोग तो ये सोचेंगे कि शायद कहीं किसी हाईवे पे तकरीर होने लगी और 4 व्हीलर गुजर रही है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद। बस जल्दी से बात को खत्म कर। सुनिए, अल्लाह ने फरमाया तेरे गुनाहों को मुआफ किया। क्यों? इसलिए कि तेरे दिल में मेरा खौफ था, तेरे दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था तेरे सीने। खौफ खुदा सीने के अंदर था तो अल्लाह ताला ने गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू आंख में आंसू खुदा के खौफ के सबब ला, ये आंसू तेरा अर्श इलाही तक पहुंचेगा, इसका असर तुझे दिखाई देगा। और अगर तू अकड़ेगा, अगर तू जबान से झूठ, गीबत, चुगलियां, गालियां ये सब रखेगा, तो फिर इसका अगला शेर भी सुना दूं। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। तेरी जबान ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरे झूठ ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरी जबान की गालियों ने तुझे रुसवा कर दिया। बच्चों को शुरू से ही हम लोग जो है गालियां सिखा रहे हैं, क्योंकि बाप घर में गालियां दे रहा है, बच्चा वही सीख रहा है। पहले घरों के अंदर मुस्तकिल तौर पे कुरान पढ़ा जाता था, तो बच्चों के अंदर ज़ौक़ था, कुरान की मोहब्बत थी। अब घरों के अंदर मुसलसल म्यूजिक है, तो बच्चों में म्यूजिक का शौक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, उन्हें बचपन से ही नाचना सिखा दिया जाता है, नाचो बेटा। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, क्या गंदगी है, सब नाचना गाना सब ये चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। खतरे में है मुआशरा, खतरे में है समाज, खतरे में है घरों का माहौल। और खतरा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा खतरा कि हम लोग उस खतरे को समझ ही नहीं रहे। कितनी बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां कलमा पढ़ने वालों के घरों में पैदा हुई और आज काफिरों के घरों में। क्यों?
तालीमात मुस्तफ़ा से आपने हमने मुंह मोड़ लिया तो ये दिन तो देखनी थी। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। सरकार बगदाद की महफिल सजाने वालों, वो शान है गौसे आजम सरकार की कि मेरे आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्या कहने भाई, क्या कहने। तो वो पट्टा अपनी गर्दनों में डालो गुलामी गौस का, इंशाअल्लाह ताला जिंदगियां बदलेगी, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, इंशाअल्लाह दिल बदलने लगेंगे, फिर जबानों पर गालियां नहीं होगी। अगर उनके किरदार को देखा, उनकी गुफ्तार को देखा, उनकी सीरत को देखा और उसको अपना लिया तो इंशाअल्लाह जबानों पर कुरान की आयतें होगी, जबानों पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के कसीदे होंगे, जबानों पर दुरूद की सदाएं होगी। ऐ लोगों, अपने घरों में बैठकर अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीमात से आरास्ता किया करो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीम दिया करो, उनकी तालीमात से खुद भी अपने आप को आरास्ता करो, अपनी आने वाली नस्ल को आरास्ता करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो। इंशाअल्लाह इताअत जब हम करने लगेंगे दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। बेशक 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 इंशाअल्लाह। तो बस यही गुफ्तगू का पैगाम है, सिर्फ और सिर्फ खुशियां न मनाया बल्कि आप बुजुर्गों की तालीमात पर अमल किया करें। सरकार गौसे आज़म हमारे नकीब जलसा हुक्म फरमा रहे हैं कि दो शेर पढ़ देता हूँ, वो भी सरकार गौसे आज़म की शान। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो आखिर है, बिल्कुल लास्ट है, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे तो क्या मेरे जाने के बाद बोलोगे? आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। बहुत अच्छे अल्लाह खास जीलानी। बोलिए जीलानी। शेर सुनिए। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। हकीकत है। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने
आला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। दिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली ज़ात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही कायनात का बादशाह है। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह का कुरान रब का मकाम बयान कर रहा है। वो अल्लाह इतना बुलंद, वो नवाजने वाला, बादशाहत सल्तनत वही अता करता है। वो खुद ऐसा बादशाह है कि वो जिसे चाहे नवाज दिया करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। सर्दी तो नहीं लग रही आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर्दी नहीं लग रही है तो कहिए सुभान अल्लाह। सुभान। मैं ज्यादा तो बार बार आपको तंग नहीं करूंगा, मगर आपको जहां जहां लगे कि हमें बोलना चाहिए तो बोल दें, आपको सवाब मिलेगा। इसमें बेशक बेशक फायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं। अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाला, बेशक इज्जतें देने वाला। बेशक ये जो इज्जतें हमें मिली हैं ये परवरदिगार ने मुस्तफ़ा के सदक़े में अता की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि आज हम खुद अपने वक़ार को मजरूह कर रहे हैं, अपनी इज्जतों का जनाजा उठा रहे हैं। ये हमारी कमनसीबी है। इसका रीजन क्या है जानते हो? ओबरी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, किसी भी कौम की इज्जत का जनाजा उस वक्त निकलता है जब उस कौम के अंदर बेगैरती आ जाती है, बेहयाई आ जाती है। कोई भी कौम उस वक्त में जलीलो खार होती है
रुसवाई उसको उस वक्त मिलती है जब वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ ले। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। बेशक आप देखें मस्जिद के सामने बैठकर इस चौक में बात हो रही है, एक एक बात गौर से सुनना। हम महफिलें तो बराबर सजाते हैं, हम बुजुर्गों से निस्बत भी रखते हैं, ताल्लुक भी मजबूत बताते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी आए हम खुश होकर मसरूर होकर मनाते हैं। पीराने पीर रोशन जमीर की 11वीं आ जाए हम मसरूर होकर मनाते हैं। 11वीं मनाने वालों, बुजुर्गों को आरास मनाने वालों, एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, मेरी बात अगर बुरी लगे, कड़वी लगे, कोई मसला नहीं है, मुझे बुरा कह सकते हो, लेकिन बात दिल से जब दिल पे पहुंचे तो खुद सोचना, फैसला करना, तन्हाई में अपने जमीर से पूछना। ऐ लोगों, ये जितने मुस्तहब काम है, सवाब के काम है, हम सारे किया करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हम पर चीजें फर्ज की, हम उन फराइज से मुंह मोड़ बैठे हैं। हम नमाजों से दूर हो गए, हम इबादतों से दूर हो गए, सजदों से दूर हो गए। मस्जिदों से आवाजें आती रही मगर मस्जिदों में जाने वाले नजर नहीं आते। मेहराब मिंबर से कामयाबी की सदाएं दी जाती है, आओ कामयाबी की तरफ। ऐ मेरे जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, कामयाबी किसी बाजार में नहीं मिलती, कामयाबी किसी मार्केट के अंदर नहीं मिला करती है। याद रखना, वो कामयाब होती है जो अपने मालिक की इताअत में लग जाती है। याद रख लेना, अल्लाह कामयाबी उनको अता करता है जो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुजार फरमाबरदार होते हैं, जो अल्लाह रसूल के वफादार होते हैं। आज शिकायतें बड़ी हैं, शिकवे बड़े हैं, हम बार बार कभी तोशा करते हैं, कभी 11वीं करते हैं, कभी लंगर करते हैं और फिर कहते हैं हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारी रोजियों में बरकत नहीं है। याद रखना, रोजियों में बरकत आएगी। आप समझते हो फराइज को छोड़कर रोजियों में बरकत आ जाएगी, आप समझते हो मस्जिदों से मुंह मोड़कर घरों में बरकतें आ जाएंगी। हरगिज नहीं है अजीजाने गिरामी वकार। आपने और हमने बुजुर्गों की तालीमात से क्या सीखा? हम करामतें सुनकर खुश हो गए मगर उनके अखलाक पे नजर नहीं डाली, उनके किरदार पे नजर नहीं डाली, उनकी इबादत और रियाजत पे नजर नहीं डाली। सच्चाई है, सच्चाई है, बेशक बेशक। गौसे आजम सरकार की करामतें तो बहुत सुनी, यकीनन सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने बहुत आला तरीन मंजिलें अता की, इज्जतों की। बेशक बेशक।